हेलो बच्चा पार्टी, आई वेलकम यू ऑल ऑन द ब्रांड न्यू चैनल लेट्स क्रैक 9th और 10th सीबीएसई में आपका मयंक स्वागत करता हूं। आज हम लोग लेके आए हैं टॉप 25 क्वेश्चंस ऑफ साउंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एनटीएससी एंड आईजीएसओ। जो बच्चे एनटीएससी का सपना देके बैठे हुए हैं, ये क्लास उन लोगों के लिए है। और बच्चे क्लास 9th में जो है उनके लिए साउंड चैप्टर से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो उनके स्कूल के एग्जाम में आ सकते हैं। ओके गाइस, कहानी को शुरू करते हैं आगे। बट चलो वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं अपने बारे में। माई सेल्फ मयंक गोयल, आई हैव डन बी फ्रॉम एमबीएम जोधपुर और पिछले 6 साल से बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। मैं कोटा में काम किया है। अब तक 5000 प्लस बच्चों को मेंटर कर चुका हूं, एनटीएससी, आईजीएसओ, सीबीएसई बोर्ड एक्सेट्रा। तो आई होप मेरा एक्सपीरियंस आपके काफी काम आने वाला है। चलो बच्चों शुरू करते हैं कहानी को। फटाफट से लिंक को फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स शेयर कर दो, जिससे अपने और बच्चे जुड़ जाए और क्लास का वो आनंद ले सके। बच्चा लोग, टॉपिक हमारा है टॉप 25 क्वेश्चंस ऑफ साउंड। साउंड के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनटीएससी घुमा फिरा के हर साल पूछता है और आप 9th के बच्चों के स्कूल के एग्जाम में भी वो चीजें आती हैं। जो बच्चे नए हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर साउंड का पूरा लगभग डिस्कस कर दिया था और वो उस वीडियो को देखें और उनको ये क्वेश्चन करने में बहुत आनंद आएगा। चलिए बच्चा लोग, जिन लोगों ने अभी तक प्लस का प्लान नहीं लिया है और वो सोच रहे हैं प्लस को लेने का, जल्दी करें। हम लोग वेट कर रहे हैं। इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जब बात आती है तो नाम आता है अनअकैडमी का। अनअकैडमी इंडिया का ऑनलाइन में लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो बहुत सारे बच्चों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे रहा है लर्निंग करने के लिए। तो गाइस, आप भी उसका एक पार्ट हो। बच्चा लोग, क्या मिलता है प्लस पर आपको? आपको बहुत सारी बेनिफिट्स प्लस में है। उनमें से कोई 4 बेनिफिट ये है। आपको मिलता है बेटा, डेली का लाइव क्लास मिलता है। व्हाट डू यू मीन बाय डेली का लाइव क्लास? दैट मीन्स यू कैन आस्क योर क्वेरी, आस्क योर डाउट विथ योर एजुकेटर ड्यूरिंग द क्लास। जिस तरह से हम क्लासरूम के अंदर सर से डाउट पूछते हैं, उसी तरह यहाँ आपको सेम टू सेम फैसिलिटी मिलती है डाउट पूछने की। राइट? ओके। नंबर सेकंड पॉइंट, लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस। होता क्या है बेटा, जब हम बहुत सारी पढ़ाई करते हैं तो हमको इवेल्युएट करने के लिए टेस्ट देने पड़ते हैं। तो यहाँ आपको लाइव टेस्ट मिलेंगे, लाइव क्विज़ेस मिलेंगी, जिससे क्या होगा, आप अपनी रैंक और अपनी प्रिपरेशन दोनों को इवेल्युएट कर सकते हैं कि आपको कितना और बेहतर करना है। राइट गाइस? पॉइंट नंबर 3 है हमारा स्ट्रक्चर कोर्स। स्ट्रक्चर कोर्स का पर्पज क्या होता है? एक सीक्वेंस वाला कोर्स। जैसे मैंने अभी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का अपना प्लस पर कोर्स लॉन्च किया है, तो उसमें क्या है, हम लोग सीक्वेंस से फॉलो करते हैं। 2 क्लास लिया, देन डाउट क्लास। डाउट क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट? चलेगा। पॉइंट नंबर 4 है अनलिमिटेड एक्सेस। आपने एक बार प्लस का प्लान ले लिया, फिर आप उसका एक्सेस कहीं से कहीं बैठकर भी कर सकते हो। इसमें ये रहेगा ना कि मान लो कोई आपने लाइव क्लास मिस कर दिया, तो क्या होगा, आप उसको रिकॉर्डेड लेक्चर को भी वॉच कर सकते हो। इससे क्या बेनिफिट होगा कि मान लो आपकी आने वाली लाइव क्लास मिस नहीं होगी, आपको वो समझ में आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें क्या होगा, ट्यूनिंग आपकी मैच कर जाएगी। समझ रहे हो बात को आप? कई बार क्या होता है, हमने मान लो 2 क्लास मिस कर दी, 3rd क्लास में जाने का मन ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? समझ में कुछ आएगा नहीं। तो यहाँ फैसिलिटी क्या है, आप उनका रिकॉर्डेड लेक्चर को वॉच करिए। बच्चों क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं। बच्चों यहाँ मिलता है आपको लाइव क्लास मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। वो लोग आएगा ना? क्लियर है? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारा एक क्लास होता है स्पेशल क्लास। क्या होता है? स्पेशल क्लास होता है। यहाँ आपको टॉप एजुकेटर ट्रेन करते हैं। 50 प्लस एजुकेटर है 9th 10th के लिए, जो आपको ट्रेन करेंगे। आपको एक एक सब्जेक्ट के बहुत सारे एजुकेटर मिलेंगे और आपका कंप्लीट स्टडी कराएंगे। ओके गाइस? चलिए अब बात करते हैं कि सिलेबस क्या क्या होता है यहाँ। बेटा यहाँ सारा सिलेबस प्रॉपर तरीके से होता है। मैं बात करूं मैथमेटिक्स के, तो मैथमेटिक्स के बहुत सारे कोर्स चलते हैं, एसएसटी के बहुत सारे कोर्स हैं, इवन हिंदी का भी कोर्स आपको यहाँ मिलेगा। साइंस की बात करूं तो फिजिक्स अलग होगा, केमिस्ट्री अलग होगा, बायोलॉजी अलग होगा और इंग्लिश अलग होगा। और जो एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे वो अपने सब्जेक्ट में मास्टर्स है। समझ रहे हो गाइस? काफी टाइम का उनको अनुभव है पढ़ाने का, तो आपका फ्यूचर सिक्योर है बेटा। अब बात करते हैं स्पेशल क्लास में कैसे लूं। तो क्या करना पड़ेगा आपको, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अपने फोन में इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर अपना गोल को करके सेलेक्ट आपको उसमें लर्निंग करना है। ओके गाइस, यहाँ आपको मिलती है स्पेशल क्लास पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है इसका। ठीक है गाइस?
तो यहाँ मिलता है आपको स्पेशल क्लास मिलता है, स्पेशल क्लास मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री। ओके गाइस, तो बेटा आप यहाँ आइए, यूट्यूब से पहले आप वहां जाइए, वो देखिए कि स्पेशल क्लास में क्या खास है, एक बार देखिए, आपको बोलोगे मजा आ गया। चलिए, अब हमारा एक टेलीग्राम ऐप है, चैनल है हमारा, जिसका नाम है क्वेस्ट 10 CBSE। आप लोगों ने सुना होगा टेलीग्राम ऐप के बारे में, तो हमारा चैनल है टेलीग्राम पर जिसका नाम है क्वेस्ट 10 CBSE। सर्च करिएगा, वहां ज्वाइन कर लेना। उससे क्या बेनिफिट होगा कि जो हमारे एजुकेटर पढ़ाते हैं उनकी क्लास कब होने वाली है, आपको उसका अपडेट्स वहां मिलता रहेगा। ओके गाइस, चलो अब बात करते हैं, फीस की बात करते हैं बेटा। तो बेटा फीस तो बहुत कम फीस है, पहली बात क्लियर है। हम आपको रिकमेंड करेंगे 12 मंथ एंड 24 मंथ। यू ऑल्सो कैन गो फॉर 36 मंथ। अब बच्चों देखो, 12 मंथ का फीस जो है हमारा वो 15,000 रुपये है। ओके गाइस, यदि आप लोग मेरा रेफरल कोड यूज करोगे MGCBSE, आपको डायरेक्टली 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये फीस हो जाएगी आपकी 13,500, मतलब 1100 रुपए पर मंथ अप्रोक्सीमेटली। आपको सब कुछ मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, SST, जो सब्जेक्ट आपके स्कूल के होते हैं सारे आपको यहाँ मिलते हैं। और एक देखो बेटा, एक महीने में कुछ नहीं होने वाला, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा 12 मंथ एंड 24 मंथ। ओके गाइस, एक बेनिफिट और है कि मान लो 9th का बच्चा है, उसने सपोज 1 ईयर का प्लान लिया, तो 1 ईयर तक 9th 10th 11th 12th कुछ भी पढ़ सकता है, वो फ्री है। कुछ बच्चे होते हैं, बच्चा बोलेगा सर अभी तो 6 महीने हो गए हैं बस, है ना, तो वो 10 पढ़ ले, 11 पढ़े, अपनी नॉलेज को आप तो बढ़ाओ ना। तो ये आपको बेनिफिट यहाँ मिलता है। तो बच्चा लोग जल्दी करें, मेरा कोर्स ऑलरेडी चल रहा है प्लस पर 7:15 PM पर। ओके गाइस, चलो अब हम बात करते हैं साउंड की। ओके गाइस, अब पहले हल्का सा अपन रिवीजन कर ले कि क्या क्या फॉर्मूले हमें लगाने हैं। तो बच्चा सुनो, सिंपल सी बात है, फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे। आज हम लोग 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये 25 वो क्वेश्चन है जो NTSC आपसे पूछेगी, है ना। तो बेटा NTSC क्या होता है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जो गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है, क्लियर है। और 10th के बच्चे इस एग्जाम को देते हैं, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। बच्चों क्लियर है, आगे बात करता हूं मैं। और तो देखो, एक फॉर्मूला होता है n इंटू टी इक्वल टू 1। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर n क्या होता है, तो बेटा n होता है फ्रीक्वेंसी, n क्या होता है फ्रीक्वेंसी, और t होता है टाइम पीरियड। क्या होता है, टाइम पीरियड। अब बच्चों देखो, अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ, फ्रीक्वेंसी होता क्या है। मतलब हमको पता है n फ्रीक्वेंसी है, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी। बेसिकली मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में सब कुछ कवर कर दिया है, लेकिन मैं अभी हल्का सा आपको रिवाइज करता हूँ। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल परफॉर्म इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में कितने साइकिल परफॉर्म होते हैं, वो नंबर होता है फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं, एक पंखा, एक फैन एक सेकंड के अंदर 50 बार घूमता है, रोटेट करता है, दैट मींस उसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होगा। हर्ट्ज मतलब क्या बेटा, हर्ट्ज जो होता है ना, वो होता है यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी का, क्लियर है। इसका एक और होता है सेकंड इनवर्स, है ना, इसका एक और होता है यूनिट सेकंड इनवर्स, क्लियर है। मतलब एक सेकंड में जो चक्कर लगेगा, तो नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ चक्कर क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। इज दैट क्लियर। और टाइम पीरियड क्या होता है, एक साइकिल को कंप्लीट करने में लगा टाइम, क्लियर है। एक फॉर्मूला और होता है, v बराबर n इंटू लैम्डा। v होता है क्या, स्पीड ऑफ साउंड, n मतलब फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा होता है वेवलेंथ। क्या होता है बेटा, लैम्डा होता है वेवलेंथ, राइट। अब समझो वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ की हर मतलब बहुत सारी डेफिनेशन है। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक साइकिल की लेंथ को बोलते हैं वेवलेंथ। अब आपको मैं हल्का समझाता हूं चीजों को। मान लो ये एक ऐसे वेव है, ठीक, ये होता है क्रेस्ट, ये होता है ट्रफ, ये होता है क्रेस्ट, आगे ऐसे क्रेस्ट ट्रफ चलता है, ठीक। अब या तो मैं बोलूं यहां तक इसको, ये एक साइकिल हुआ, यहां से यहां तक का एक साइकिल कहलाएगा, एक साइकिल की लेंथ कहलाती है वेवलेंथ, लैम्डा कहलाता है, राइट। या मैं आपको बोलूं
क्रेस्ट और क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस भी लैम्डा कहलाता है कॉन्जुगेटिव, और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस भी लैम्डा कहलाता है। आपको ऐसे समझना है चीजों को, ठीक है बेटा, ओके। अच्छा, एक होता है सोनिक साउंड। सोनिक साउंड क्या होता है? ऐसा साउंड जिसको हम सुन सकते हैं, उसकी होती है रेंज, वो होती है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, मतलब हम इतनी रेंज का साउंड सुन सकते हैं। हम ये नॉर्मल आदमी की बात कर रहे हैं, है ना। एक होता है इंफ्रासाउंड, इंफ्रासोनिक साउंड। इंफ्रा मतलब क्या होता है बेटा? 20 हर्ट्ज से कम का रेंज, मतलब लेस देन 20 हर्ट्ज, लेस देन 20 हर्ट्ज, इस रेंज को बोलेंगे इंफ्रासोनिक साउंड। एक होता है अल्ट्रा। आज जो मैं आपको इस 2 पेज पे जो थ्योरी बनेगी, इसी से आपका एनटीएससी में क्वेश्चन आएगा, डैम श्योर है। अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होता है? मोर देन या ग्रेटर देन किससे? 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से। हम क्या समझे, है ना। एक फॉर्मूला क्या हो गया, n इंटू टी बराबर 1, एक हो गया v बराबर n लैम्डा। सोनिक साउंड क्या होता है? जो सुन सकते हैं, जिसकी रेंज क्या होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज होती है। एक होता है इंफ्रासोनिक साउंड, क्या होता है? लेस देन 20 हर्ट्ज। एक होता है अल्ट्रासोनिक साउंड, क्या होता है भाई? मोर देन 20,000 हर्ट्ज। क्लियर है? आगे बात करें। अच्छा, आगे बात करता हूँ। और तो देखो, सबसे ज्यादा साउंड ट्रेवल करता है कहाँ? सॉलिड में, फास्टेस्ट, मतलब स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा सॉलिड में होगी, उससे कम लिक्विड में होती है, उससे कम गैस में होती है। और वैक्यूम में क्या होता है? वैक्यूम में जीरो होता है। वैक्यूम में साउंड कैन नॉट ट्रेवल, हमने बताया था। साउंड कैसा वेव होता है? साउंड मैकेनिकल वेव होता है। साउंड मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव होता है। मैकेनिकल वेव क्या होती है? मैकेनिकल वेव वो वेव होती है जिनको प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, डू इट फास्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 ये आपकी स्क्रीन पे, ओके, फटाफट से करिए, क्वेश्चन को पढ़िए, आराम से करिए। हेलो बच्चों, ओके, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इफ द टाइम पीरियड ऑफ अ स्मॉल रिपल्स ऑन वाटर इज दिस। आपको टाइम पीरियड गिवन है। बच्चों देखो, अभी के हम स्टार्टिंग क्वेश्चन आराम आराम से करेंगे, हम सीखने की फेज में है, हम लोग सीखना चाहते हैं, आपको टाइम देना होगा। देयर वेवलेंथ दिया 5 सेंटीमीटर, वेवलेंथ क्या है? 5 सेंटीमीटर है। तो बताओ स्पीड क्या होगी? सर देखिए, टाइम पीरियड कितना दिया है हमको? 0.1 सेकंड दिया हुआ है। वेवलेंथ क्या दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पूछा क्या है? स्पीड क्या होगी, राइट? व्हाट इज द स्पीड, स्पीड क्या होगी? सर देखो, आपने बताया था v बराबर एन लेमडा होता है, तो बेटा v बराबर ये भी तो होता है ना, लेमडा अपॉन टाइम। ओके बेटा, ये फॉर्मूला भी होता है। ओके, अब बच्चों इसमें ध्यान देना, ये सेंटीमीटर में तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, तो कैसे करोगे? 5/100 करोगे, बोलो हाँ या ना, मीटर बन जाएगा। लिख दीजिए यहाँ, सर लेमडा की जगह मैंने ये लिख दिया, अपॉन टाइम कितना होगा? ये 0.1 होगा। क्या मिलेगा? देखो आपको मिलेगा सर v बराबर आएगा 5/10। बोलो हाँ या ना, बच्चों बोल दो, क्या मिलेगा? 0.5 मीटर पर सेकेंड। बच्चों एग्जामिनर आपको घुमाएगा, सेंटीमीटर को आपको कन्वर्ट करना होगा मीटर में। इज दैट क्लियर? प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स। सोचो, आराम से सोचो, कोई भी डिफिकल्टी हो पूछ लो। जो बच्चे नए हैं मैं उनसे बोलूंगा, इस वीडियो को देखने के बाद वो मेरी प्रीवियस वीडियो भी देखना, जिसमें उनका थ्योरी पार्ट पूरा कवर हो जाएगा साउंड का। क्या दिया था आपको? टाइम पीरियड गिवन था, बिल्कुल गिवन था। लेमडा बिल्कुल गिवन था 5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट किया मीटर में, क्या मिलेगा? 5/100 मिलेगा, मीटर हो गया। अब v बराबर क्या होता है? एन लेमडा होता है, लेकिन हमें पता है v बराबर लेमडा बाई टी भी होता है।
लेमडा की जगह लेमडा पुट कर दिया, टी की जगह हमने टी पुट कर दिया। 100 इंटू 0.1 क्या बनेगा, ये 10 बनेगा, और 5/10 क्या होगा, 0.5 होगा। तो ऑप्शन ए इज द आंसर। बच्चों क्लियर है, आगे बढ़े बच्चों, बोल दो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, सॉल्व करो। क्वेश्चन को पढ़े, समझे, सॉल्व करें। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, सोचो। ये आपका एक तरह का रिवीजन हो रहा है, जो बच्चे एनटीसी देने वाले हैं उनके लिए रिवीजन है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ साउंड वेव हैज फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज, wavelength 33 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मूव थ्रू 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर मूव होने के लिए वो कितना टाइम लेगा। ओके सॉल्व करिए। आपको सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड आपके पास है, आराम से करिए, सोचो क्या होगा। एक साउंड वेव है, बिल्कुल है सर। फ्रीक्वेंसी है, बिल्कुल है। वेवलेंथ है, बिल्कुल दिया हुआ है साहब। पूछा क्या है सर, 1 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए टाइम कितना लगेगा। सर टाइम निकालने के लिए तो मुझे स्पीड होनी चाहिए पहले। भाई डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, तो हमें साउंड की स्पीड निकालनी पड़ेगी। फटाफट से बोल दो। सर देखो क्या क्या गिवन है, हमको पहले तो v बराबर होता है एन लेमडा, होता है ना। तो फटाफट से स्पीड निकालते हैं। एन दिया है 1000, लेमडा कितना दिया है 33 सेंटीमीटर है। कन्वर्ट कर दो मीटर में, कर दिया कन्वर्ट मीटर में। क्या मिलेगा, ये मिलेगा 10 इंटू 33, क्या आएगा 330 मीटर पर सेकंड आएगा। से यस और नो, इज दैट क्लियर। हमने क्या किया, v बराबर एन लेमडा निकाला। आपको लेमडा दिया था, एन दिया था, मतलब फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है, वेवलेंथ भी दिया हुआ है। हमने कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर को मीटर में, हमारे पास स्पीड आ गया। चलो फटाफट से निकालो, इतनी स्पीड से वो जाएगा तो 1 किलोमीटर कितने टाइम में ट्रेवल करेगा। सर सिंपल लॉजिक, अब तो सर कैसे करेंगे बताओ। मतलब होगा सर डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। बोलो है ना, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस दिया है किलोमीटर में, कन्वर्ट कर दो मीटर में, क्या मिलेगा 1000 मीटर, बराबर क्या होगा स्पीड। कितना है स्पीड, स्पीड सर 330 इंटू क्या टाइम। तो टाइम कितना मिलेगा, टाइम मिलेगा दिस अपॉन दिस। बोलो है ना, क्या मिलेगा 100/33। तो अप्रोक्सीमेट टी हमारा आएगा 3 सेकंड। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। बच्चों चेक कर लो, कोई डिफिकल्टी हो पूछ लो। आपको फ्रीक्वेंसी गिवन था, वेवलेंथ भी गिवन था, राइट। फिर हमने क्या किया, हमने स्पीड निकाला, स्पीड निकाल लिया। उसके बाद क्या किया हमने, हमने देखा 1 किलोमीटर ट्रेवल करने में टाइम कितना लगेगा। तो हमने स्पीड आ गया, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम लगा दिया, आपका टी आ गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। इन अ रिपल टैंक 10 full ripples are produced in 1 second. 1 सेकंड में 10 फुल रिपल प्रोड्यूस होते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन अ ट्रफ एंड क्रस्ट इज 15 सेंटीमीटर। कैलकुलेट क्वेश्चन नंबर 1 फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन नंबर 2 वेवलेंथ, और क्वेश्चन नंबर 3 वेलोसिटी। तीनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। सॉल्व करिए, क्या होगा चलो समझते हैं। इन अ रिपल टैंक 10 फुल रिपल कितने में आती है, 1 सेकंड में आती है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी हमारी हो जाएगी 10। आपको ये आया कि नहीं आया। फ्रीक्वेंसी का मतलब ही क्या होता है, 1 सेकंड में कितना साइकिल प्रोड्यूस होता है, 1 सेकंड में कितना वाइब्रेट करता है, 1 सेकंड में कितना ऑसिलेट करता है। तो पहले वाले का आंसर सीधा आ गया 10 हर्ट्ज। आगे चला जाए सर, देखिए द डिस्टेंस बिटवीन ट्रफ एंड क्रस्ट। बच्चों समझो ध्यान से, ये हाफ साइकिल, ये कंप्लीट साइकिल, इसको बोलते हैं वेवलेंथ। ये क्रेस्ट, ये ट्रफ। तो बोलो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, जल्दी बोलो क्या होगा। इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा λ/2 होगा। सोचो कैसे। सर देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस पूरी कितनी है, लैम्डा है कि नहीं है, जल्दी बोलो है ना। जब यहां से यहां की डिस्टेंस लैम्डा है, तो आधी कितनी होगी, आधी होगी λ/2।
सर देखो इसका मतलब लैम्डा बाई 2 हमें कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर दिया है, बोलो हाँ या ना, क्लियर है। तो लैम्डा कितना होगा, 30 सेंटीमीटर, यस और नो, लैम्डा क्या होगा, 30 सेंटीमीटर होगा। गाइस क्लियर है। सोचो ना, आपको यहां से यहां तक की लेंथ होती है लैम्डा, ये क्रेस्ट ये ट्रफ, तो इनकी डिस्टेंस तो हाफ होगी ना, तो लैम्डा बाई 2 होगा। लैम्डा बाई 2 क्या गिवन है, 15, तो लैम्डा क्या होगा 30। सर देखो v बराबर क्या होता है, एन लैम्डा होता है, राइट, एन लैम्डा। v कितना है, v बोलो बोलो v कितना है, सर v तो निकालना है, n, n कितना है 10, लैम्डा कितना है 30 सेंटीमीटर, कन्वर्ट कर दो मीटर में, क्या मिलेगा 3 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब पहले वाले का आंसर ये आ गया, दूसरे वाले का आंसर ये आ गया, और तीसरे वाले का आंसर ये आ गया। बोलो आपको आया कि नहीं आया, आप बताओ। मैं इसको अगेन रिपीट करता हूं। सर देखो एक रिपल टैंक था, बिल्कुल था, 10 फुल रिपल प्रोड्यूस होती हैं कितने, 1 सेकंड में, तो बेटा 1 सेकंड में कितना, 10, मतलब वो फ्रीक्वेंसी होगी। सर पहला वाला आ गया, ठीक है। सर सेकंड वाले में दिक्कत आ रही है, अच्छा देखो सर ये क्रेस्ट ये ट्रफ, तो ये पूरा वेव, एक साइकिल की लेंथ को बोलते हैं वेवलेंथ बोलते हैं, ये लैम्डा होता है, तो बेटा ये तो आधा होता है ना, हाफ होता है। क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, लैम्डा बाई 2 होता है, ठीक है ना। तो लैम्डा बाई 2 हमें कितना गिवन है, 15 सेंटीमीटर, तो लैम्डा कितना होगा 30 सेंटीमीटर, ये लैम्डा आ गया। लैम्डा आ गया तो बोलो v बराबर क्या होता है, एन लैम्डा होता है, एन दिया है 10, लैम्डा दिया 30 सेंटीमीटर, कन्वर्ट कर दो मीटर में, क्या मिलेगा 3 मीटर पर सेकंड। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपकी स्क्रीन पे आ गया है, जल्दी कर दो बेटा, डू इट फास्ट। ओके क्या दिया हुआ है, अ फायर विशल एमिट्स अ टॉन, इतना आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी को एफ से भी शो करते हैं, एन से भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 170 हर्ट्ज। टेक द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड देखा कितना 340 मीटर पर सेकंड। तो फटाफट से लैम्डा क्या होगा, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में आंसर दो। आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो लाइक जरूर करना बेटा, आपका एक लाइक बड़ा काम का है हमारा। कमेंट करिए, चैट करिए, बोलो क्या आंसर आएगा। सर देखिए ओके बहुत सारे बच्चों के आंसर आ चुके होंगे, v बराबर होता है एन लैम्डा, बिल्कुल होता है सर, मैं बिल्कुल आराम आराम से कर रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ मैं। 340 170 इंटू लैम्डा, लैम्डा क्या मिलेगा, लैम्डा मिलेगा 340 अपॉन 170 मिलेगा, से यस और नो, यू विल गेट 2 मीटर। बोलो आया कि नहीं आया बच्चों, 2 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है बेटा, आपको लैम्डा दिया हुआ है, सॉरी लैम्डा पूछा है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, सिंपल सा फॉर्मूला है सर v बराबर एन लैम्डा। आगे चला जाए, क्वेश्चन नंबर 5 ये आपकी स्क्रीन पे, सिंपल सी बात है, हमसे पूछा गया है फाइंड द रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। सिंपल सा फॉर्मूला पूछा है तो हम लिखेंगे v बराबर एन लैम्डा होता है। ओके ये होता है रिलेशन वेव वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ओके चलो ये कैसे आता है, वेव वेलोसिटी क्या होती है बेटा, वेवलेंथ अपॉन वेवलेंथ को कंप्लीट करने में टाइम कितना लगता है, टाइम पीरियड लगता है ना। तो क्या मिलेगा, v बराबर मिल जाएगा हमको लैम्डा अपॉन कैपिटल टी मिल जाएगा, ठीक है ना। वैसे मैंने कराया हुआ क्वेश्चन है ये, एन टी बराबर क्या होता है 1 होता है, हमने बताया था फॉर्मूला। तो एन बराबर क्या होगा, जल्दी बोलो, 1 अपॉन टी होगा सर, बिल्कुल होगा। इस v को मैं से लिख लेते हैं लैम्डा इंटू 1 अपॉन टी, है ना। तो क्या मिलेगा, जल्दी बोलो, v बराबर मिलेगा सर लैम्डा इंटू एन, क्या बन जाएगा v बराबर एन लैम्डा। ऐसे ये डेरिवेशन होता है, कई बार 9th के बच्चों में 2 मार्क्स में डेरिवेशन पूछ लेते हैं। बच्चों क्लियर है, आगे चला जाए, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे, जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 जिस तरह से किया था उसी के अकॉर्डिंग आपका ये क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन के अंदर, क्या दिया है, सोर्स इज प्रोड्यूसिंग 15 वेव्स इन 3 सेकंड, 3 सेकंड के अंदर 15 वेव प्रोड्यूस होती है। मतलब मैं बोलूं आपसे 3 सेकंड में 15 वेव प्रोड्यूस होती हैं, ठीक। द डिस्टेंस बिटवीन अ क्रेस्ट एंड ट्रफ,
बच्चों क्रेस्ट एंड ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? प्रीवियस हमने किया था, क्या बोलते हैं? लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा बाई 2 मुझे कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर गिवन है, ये मुझे गिवन है। तो बच्चों फटाफट से बोलो फ्रीक्वेंसी कितना आएगा। बच्चों आप समझ चुके हो, फटाफट से इसका आंसर दे दो, और मुझे उम्मीद है अब तो आपके आंसर सेकंडों में आएंगे। बोलो बोलो क्या होगा, आराम से सोचो, बोलो। सर देखो, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बेटा, आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो लाइक जरूर करिएगा बेटा, है ना। सर देखो 3 सेकंड में 15 वेव है, तो बोलो 1 सेकंड में कितना वेव होगा? सर 5 वेव होगा। बेटा 45 मत कर देना, 3 सेकंड में 15 है तो 1 सेकंड में 5 होगा। इसका मतलब सर ये हुआ फ्रीक्वेंसी विल बी 5। बोलो हाँ या ना। सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा लैम्डा बाई 2 कितना दिया है? 10 दिया है, तो लैम्डा कितना होगा? सर 20 सेंटीमीटर होगा, ये भी आ गया, है ना। आगे देखते हैं, स्पीड निकालनी है तो v बराबर क्या होता है? एन लैम्डा होता है। एन कितना? 5, लैम्डा कितना? 20, लेकिन क्या? सेंटीमीटर, तो अपॉन 100 करना पड़ेगा। क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा 100 अपॉन 100 मीटर पर सेकेंड। तो बोलो बोलो क्या आएगा? आपको मिलेगा 1 मीटर पर सेकेंड। बच्चों क्लियर है, आया कि नहीं आया? एक बार और देख लो। 15 वेव्स 3 सेकंड में, 1 सेकंड में 5 वेव होंगी, जो फ्रीक्वेंसी होगी। द डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रफ क्या होता है? लैम्डा बाई 2 होता है ना। तो लैम्डा क्या बन जाएगा? 20 मिल जाएगा। तो पहले वाले का आंसर 5, दूसरे वाले का आंसर 20 सेंटीमीटर, और थर्ड वाला v बराबर एन लैम्डा, इससे अपना v आ गया। बोलो आया कि नहीं आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है। आपको पहला क्वेश्चन निकालना है फ्रीक्वेंसी, सेकंड निकालना है वेवलेंथ ऑफ द वेव। पढ़िए, अ बॉडी इज वाइब्रेटिंग 6000 टाइम्स इन 1 मिनट। मतलब कि आप लिख लिया करो, ऐसे लिख लो सर, 6000 टाइम्स वाइब्रेट करता है कितने मिनट में? 1 मिनट में। 1 मिनट में सेकंड कितना होता है? और 60 सेकंड, एक ही बात है। तो तुरंत क्या करो आप, सीधा इससे मुझे मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी। सोचो बेटा, 60 सेकंड में दिया है मुझे कितना? 6000। तो बोलो 1 सेकंड में कितना होगा? 1 सेकंड में आएगा अपना 6000 अपॉन 60, क्या मिलेगा? 100 मिलेगा। सर देखो 1 सेकंड में कितना कर रहा है वाइब्रेशन? 100 कर रहा है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 100 हर्ट्ज होगी। बोलो हाँ या ना। बच्चों क्लियर है? अच्छा, चैट बॉक्स के अंदर बताओ फ्रीक्वेंसी की दूसरी क्या होती है यूनिट? वो होती है बेटा सेकंड इनवर्स। क्या होती है? सेकंड इनवर्स। चलो फ्रीक्वेंसी आ गई। आपको अगला क्वेश्चन पूछा वेवलेंथ। बच्चों देखो वेवलेंथ निकालने के लिए तो v बराबर एन लैम्डा लगाना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सर। v कितना दिया है? 300, n कितना दिया है? 100, इंटू क्या? लैम्डा। बोलो लैम्डा कितना मिलेगा सर? ये मिलेगा 300 अपॉन 100, क्या होगा? बोलो बोलो। ये होगा 3 मीटर। बच्चों आया कि नहीं आया? अब क्वेश्चन को हम दोबारा पढ़ते हैं एक बार। बच्चों लाइक करते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों काम करने हैं हम लोगों को बेटा। अ बॉडी इज वाइब्रेटिंग 6000 टाइम्स इन 1 मिनट। 1 मिनट में 6000 बार वाइब्रेट करती है। इसका मतलब 1 सेकंड में कितना करेगी साहब? 60 सेकंड में 6000 टाइम्स है, तो 1 सेकंड में होगी 100 टाइम्स। तो वही तो फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? 1 सेकंड में कितना वाइब्रेशन कर रहा है। इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, साउंड स्पीड दे रखा है तो v बराबर एन लैम्डा होता है। v आपको गिवन है, n निकाल लिया तो लैम्डा आ गया 3 मीटर। लो है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन पढ़िए। वाटर वेव्स, कौन सी वेव? वाटर वेव्स। वाटर वेव्स इन द सी आर ऑब्जर्व टू हैव अ वेवलेंथ ऑफ 300 मीटर। आप और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 0.07 हर्ट्ज। फाइंड द स्पीड ऑफ दीज वेव्स। फाइंड द स्पीड ऑफ दीज वेव्स। बच्चों क्या होगा? वेवलेंथ क्या दिया हुआ, जल्दी बोलो? 300 मीटर, और फ्रीक्वेंसी मतलब एन या एफ एक ही बात है, 0.07 हर्ट्ज दिया है। जल्दी कर दो, चैट बॉक्स में जवाब दे दो, फटाफट से चैट बॉक्स में जवाब दीजिए। 10 सेकंड का क्वेश्चन है, मतलब 5 सेकंड क्वेश्चन को पढ़ने में लगेंगे,
चलो 7 से 8 सेकंड क्वेश्चन को पढ़ने में मान लो, तो 5 से 6 सेकंड क्वेश्चन को करने में मान लो। मेरे अकॉर्डिंग 20 सेकंड का क्वेश्चन है और एनटीएससी क्वेश्चन इसी तरह की फ्रेम करता है। सोचो क्या आएगा। लैम्डा दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, स्पीड पूछा है, तो v बराबर क्या होता है, एन लैम्डा होता है। वेरी गुड। एन कितना 0.07, लैम्डा कितना 300। क्या मिलेगा जल्दी बोलो। सर दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं? कर दो बेटा। क्या मिलेगा आपको, मिलेगा 21 मीटर पर सेकेंड। किस किस बच्चों का 21 आया, बोलो बोलो जल्दी बोलो। कितने बच्चों का 21 आया है बच्चों? इसमें पूरा का पूरा खेल यूनिट का है। तो बच्चों जो बच्चे नए हैं, आपको सर्च करनी है प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट के अंदर मैंने पूरी फॉर्मूले की रखी वीडियो, कंप्लीट फॉर्मूला मिल जाएंगे फिजिक्स के। फिजिक्स कंप्लीट फॉर्मूले की वीडियो है मेरी, क्लास 9th के भी मिल जाएंगे और 10th के भी आपको वहां मिल जाएंगे, डोंट वरी। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सोचो कितना सिंपल क्वेश्चन है, बट हम क्वेश्चंस की हेल्प से ज्यादा चीजों को सीखते हैं, है ना। आप क्वेश्चन करिए, बहुत जल्दी सीखोगे। क्या पूछा है, इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसी रेंज आर, इनमें से कौन सी रेंज इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसी की है? हमने बताया था, इसका आंसर ए होगा। ये रेंज है इंफ्रासोनिक की। इंफ्रासोनिक बोले तो क्या, लेस देन 20 हर्ट्ज। ये इंफ्रासोनिक की है। ये किसकी है, 20 से 20,000 के मतलब होता है 1000, तो 20 को बोलते हैं सोनिक साउंड। सोनिक साउंड या ऑडिएबल साउंड, सोनिक साउंड या ऑडिएबल साउंड। सी एबव 20,000 को बोलते हैं अल्ट्रा, ठीक है ना। तो बेटा बिलो 20 हर्ट्ज इंफ्रासोनिक साउंड, और 20 से 20,000 हर्ट्ज सोनिक साउंड, और 20,000 से ज्यादा होता है क्या, अल्ट्रासोनिक साउंड। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखते ही कर दोगे। क्या क्वेश्चन है बोलो। अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होगी, अभी जैसे अपन ने किया है, फटाफट से चैट बॉक्स में बोल दो। क्या ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा, जल्दी बोलो। अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होगी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो आपके अकॉर्डिंग और मेरे अकॉर्डिंग और सबके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी इज द आंसर। मोर देन 20 किलो हर्ट्ज, मोर देन 20,000 हर्ट्ज, ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज क्या होता है, अल्ट्रासोनिक साउंड होता है। बोलो हाँ या ना। इज दैट क्लियर बच्चों, क्लियर है क्या? आगे चला जाए, बोल दो। अब हम एनटीएससी में आए हुए क्वेश्चंस की बात करेंगे। अब हमारे 15 क्वेश्चन जो एनटीएससी ने पूछे हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के, है ना। बहुत सारे स्टेट, राजस्थान के भी होंगे, छत्तीसगढ़ के भी होंगे, दिल्ली के भी होंगे, बिहार के भी होंगे यहाँ, है ना। सारी स्टेट के हम क्वेश्चन कवर करने का ट्राई करेंगे। ओके चलो। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन, सबसे ज्यादा साउंड कहाँ होगा इन ऑप्शन में से। ऑप्शन है वाटर, ऑयल, एयर एंड आयरन। सोचो क्या होगा आंसर, आपको सोचना है फिर बोलना है फिर करना है। सोचो क्या होगा इसका आंसर, हम कुछ नहीं बोलेंगे अब आप करोगे। सोचो सोचो क्या होगा आंसर। ऑप्शन है वाटर, जो भी आपको लगता है आपको चैट बॉक्स में आंसर देना है, चैट बॉक्स को फिल कर दीजिए, भर दीजिए, इतने बच्चे जुड़ जाओ कि मजा आ जाए। बेटा आप लोगों को इतना अच्छा एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं तो उसका बेनिफिट्स लीजिए, राइट। तो उसका आंसर आएगा आयरन। आयरन क्यों, सॉलिड होता है। हमने क्या पढ़ा था, स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा सॉलिड में, देन लिक्विड में, देन गैस में। जल्दी बोलो वैक्यूम में क्या होती है, वैक्यूम में साउंड कैन नॉट ट्रेवल। अच्छा, साउंड वेव इज अ मैकेनिकल वेव। जल्दी बताओ मैकेनिकल वेव का दूसरा नाम क्या है, मैंने बताया था आप लोगों को, सोचो। मैकेनिकल वेव का दूसरा नाम होता है इलास्टिक वेव। क्या होता है, इलास्टिक वेव। एक होता है नॉन मैकेनिकल वेव, क्या होती है जल्दी बोलो। नॉन मैकेनिकल वेव वो होती है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऐसी वेव जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, किसके लिए, प्रोपोगेट होने के लिए। ओके गाइस, ये रहा अगला क्वेश्चन, सॉल्व करो। सोचो क्या आएगा आंसर, बोलो जल्दी बोलो क्या आंसर आएगा। क्या बच्चों इसका आंसर आप देखते ही कर पा रहे हो।
साउंड विथ फ्रीक्वेंसी मोर देन 20K हर्ट्ज, मतलब 20,000 से ज्यादा क्या होता है, अपन ने बताया था अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक, ओके। आधे बच्चे बोलेंगे ऑप्शन सी क्यों नहीं है बेटा, इसमें इंफ्रा भी आ सकता है, इंफ्रा भी इनऑडिबल होता है, लेकिन मुझे पता है 20,000 से ज्यादा क्या होता है, अल्ट्रासोनिक, ओके, ऑडिबल नहीं है। आप बच्चे बोलेंगे ऑप्शन सी हो सकता है सर। बच्चों क्लियर है, नन ऑफ दीज, उसका आंसर क्या आएगा, अल्ट्रासोनिक साउंड। चलो बताओ, MPNTSC 14 में आया है। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान NTSC 15 में क्वेश्चन आया है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सोर्स साउंड इज 50 हर्ट्ज। कितना दिया है, फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है, 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, ओके। हाउ मेनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितनी बार वाइब्रेट करेगा, प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स। सोचो समझो फिर करो, आराम से करना है बेटा, जल्दबाजी नहीं करनी है, हमें सीखना है। जल्दी बोलो। चलो, हमने क्या बोला, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स ऑफ साउंड इज 50 हर्ट्ज। कितना दिया है हमको, 50 हर्ट्ज दिया है। सर देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है, ये 1 सेकंड के अंदर 50 टाइम्स वाइब्रेट करेगा, ये तो मतलब है ना, 50 टाइम वाइब्रेट करेगा। अब हमसे क्या पूछा, 1 मिनट, 1 मिनट में कितना करेगा, तो बेटा 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, 60 सेकंड, तो क्या लिखोगे, 50 इंटू 30 टाइम्स, क्या आएगा जल्दी बोलो, आपको मिलेगा, सॉरी 60 आएगा ना, 50 टू 60 क्या आएगा, ये आएगा 3000। ऑप्शन सी इज द आंसर। बच्चों क्लियर है, आपको इसकी फ्रीक्वेंसी दिया था, मैं इसको अगेन एक्सप्लेन करता हूं, दोबारा देखो बेटा। सर देखो फ्रीक्वेंसी दिया है मुझे 50 हर्ट्ज, मतलब क्या, 1 सेकंड में ये सर, ये 1 सेकंड में 50 बार वाइब्रेट करेगा, है ना, 50 चक्कर लगाएगा। और मुझसे पूछा गया 1 मिनट में, बोलो तो क्या, 1 मिनट क्या, 1 मिनट बोलो 60 सेकंड, तो 60 सेकंड में कितना होगा, 50 इंटू 60 होगा, क्या मिलेगा आपको जल्दी बोलो, यू विल गेट 3000। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। आगे चला जाए, चलो क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके आगे, अगेन MPNTSC 14 में क्वेश्चन आया था। अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सोचो अल्ट्रासोनिक, 2014 में एक क्वेश्चन और पूछा था एमपी ने, सोचो दोनों क्वेश्चन आपस में ही आंसर है एक दूसरे के। फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक, या तो बच्चे के दोनों गलत होंगे या दोनों सही होंगे। अल्ट्रासोनिक क्या होगा, अल्ट्रासोनिक का मतलब क्या होगा सर, ऑप्शन बी होगा, मोर देन, मोर देन क्या, 20,000 हर्ट्ज। बताओ, इतने सिंपल क्वेश्चन आएंगे तो हमारे बच्चे क्या करेंगे, उन क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी सॉल्व करके आगे चलेंगे, जहां हमारा टाइम बचेगा वहां हम टाइम को बचाएंगे। सॉल्व करें, बोलो। इफ द वेलोसिटी ऑफ वेव 400 मीटर पर सेकेंड, आपको वेलोसिटी दे रखी है वेव की 400 मीटर पर सेकेंड, और आपको दिया है फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज, देन द वेवलेंथ ऑफ द वेव, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, सॉल्व करना है आपको। ये क्वेश्चन भी MPNTSC ने पूछा है। सोचो, आपका जो भी आंसर आएगा वो चैट बॉक्स में आएगा जवाब, जल्दी करो बेटा, सिंपल क्वेश्चन है, डू इट फास्ट। बच्चों अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक कर दो बेटा। चलो, 400 मीटर पर सेकंड दिया है स्पीड, और फ्रीक्वेंसी दिया 100 हर्ट्ज। आपसे पूछा वेवलेंथ क्या होगी, सर देखो v बराबर क्या होता है, एल लैम्डा होता है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल होता है। v कितना दिया है हमको, 400 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है, लैम्डा तो पूछा है, फ्रीक्वेंसी दिया है 100 इंटू लैम्डा। आया कि नहीं आया, जो जो दिया था मैंने फॉर्मूले में पुट कर दिया,
अब लैम्डा क्या होगा 400 अपॉन 100, क्या मिलेगा हमको, मिलेगा 4, तो क्या आएगा 4 मीटर। तो ऑप्शन तो तुम्हें ही नहीं है, तो 4 मीटर का आंसर। क्वेश्चन 15 क्लियर है बच्चों, बोल दो जल्दी बोलो। इज दैट क्लियर बच्चों, क्लियर है क्या, बोलो बेटा जल्दी बोलो। चलो आगे चला जाए। चलो ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन दिल्ली एनटीसी में आया हुआ है 15 के अंदर। सोचो क्या होगा। साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट कहां होगा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। एल्यूमिनियम, वाटर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्या होगा, एल्यूमिनियम, वाटर, हाइड्रोजन। स्पीड कहां सबसे ज्यादा ट्रेवल कहां करेगा फास्ट। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, वाटर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। डू इट फास्ट बेटा, जल्दी बोलो। इसका सही आंसर होगा एल्यूमिनियम, बिकॉज हमने बताया था साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा कहां होती है, सॉलिड, देन लिक्विड, देन गैस। आप इतने क्वेश्चन कर लोगे आपको सब कुछ रिवाइज हो जाएगा, सब कुछ रिवीजन हो जाएगा आपका, इतने क्वेश्चन कर लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे आ गया। ये क्वेश्चन बिहार एनटीएससी में पूछा है 15 के अंदर, मतलब 15 बोलो तो 14 में क्वेश्चन आया होगा। अ मैन कैन हियर अ साउंड फ्रीक्वेंसी, मैन किस रेंज की फ्रीक्वेंसी सुनता है, आपको पता है। ऑप्शन ए 1 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 1000 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 200 किलो हर्ट्ज, ऑप्शन सी डी है 5 मेगा हर्ट्ज। तो बच्चा लोग देख लो, एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, के होता है किलो, 10 की पावर 3 होता है, कैपिटल एम होता है मेगा, 10 की पावर 6 होता है, ठीक है ना। सोचो क्या होगा, जल्दी बोलो क्या आंसर आएगा अपना, जो भी आपका आंसर है चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी दे। अब सोचो ऐसे ऐसे क्वेश्चन एनटीएससी पूछेगा तो आपका लेवल तो बहुत अच्छा है बेटा, है ना। एनटीएससी का पेपर बहुत आसान आता है, पेपर मॉडरेट आता है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत होते हैं, हमको हर एंगल में चीजों को सोचना पड़ेगा, इसीलिए। और पेपर टफ आएगा, सबके लिए टफ आएगा, है ना। सोचो 1 हर्ट्ज, तो उसका आंसर बी आएगा। बी क्यों आएगा सर, देखिए ये हमारी रेंज होती है सुनने वाली 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ये हमारी क्या है, रेंज है, रेंज ऑफ हियरिंग है, यहां तक हम सुन सकते हैं। तो 1000 हर्ट्ज इसी रेंज में आता है, इसीलिए उसका आंसर क्या होगा, बी। इस साउंड को वो सुन सकता है एक मैन। सोचो क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान एनटीएससी 15 में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ साउंड वेव हैज अ वेवलेंथ ऑफ 3 मीटर, वेवलेंथ दिया है 3 मीटर, लैम्डा दिया है 3 मीटर, ये गिवन है मुझे, ये मुझे दिया हुआ है। पूछा क्या है, द डिस्टेंस फ्रॉम अ कंप्रेशन ओके सेंटर टू द ओके रेयरफेक्शन सेंटर। बच्चों कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, सोचो, व्हाट विल द आंसर। सोचो बच्चा लोग क्या इसका आंसर होगा। कंप्रेशन वो होता है जहां डेंसिटी क्या होती है मैक्सिमम, प्रेशर मैक्सिमम, वो रीजन होता है कंप्रेशन, कंप्रेशन। ये होता है रेयरफेक्शन, फिर अगेन कंप्रेशन, ऐसा चलता है। फिर क्या होगा, अगेन रेयरफेक्शन, ये कहानी होती है। कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन। तो कंप्रेशन कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस होता है वेवलेंथ, तो इसके बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं लैम्डा बाई 2। क्या बोलते हैं, लैम्डा बाई 2 होता है। तो बेटा हमको लैम्डा दिया है 3 मीटर, मुझसे पूछा क्या है, लैम्डा बाई 2 पूछा है, तो ऑप्शन बी इज द आंसर। बच्चों क्लियर है। यदि मैं आपसे पूछता बताओ बेटा कंप्रेशन एंड कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो क्या होगा तो बोलो, तो हमारा आंसर होता लैम्डा, वेवलेंथ होता, राइट। ठीक है बच्चों, पूछा क्या है, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। ये कंप्रेशन, कंप्रेशन वह पॉइंट होता है जहां पर प्रेशर एंड डेंसिटी होती है मैक्सिमम,
और रेयर सेक्शन में पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं तो डेंसिटी कम होती है, प्रेशर भी कम होता है, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बेटा। एमपीएनटीएससी 2017 में क्वेश्चन आया है, देखो बेटा, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना, स्पीड इतना। आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, आपको स्पीड भी दिया हुआ है। सोचो क्या होगा आंसर, सोचो क्या होगा आंसर। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना, स्पीड इतना, तो बोलो क्या होगा आंसर। सर देखिए, हमें पता है v बराबर तो क्या होता है, एन लेमडा होता है, लगा दो, फटाफट से लगा दो। सोचो क्या आंसर आएगा, सोच लो जरा, सोचिए सोचिए फिर बोलिए। क्वेश्चन में 1 मिनट दो बेटा। जल्दी बोलो क्या होगा इसका आंसर। v बराबर क्या होता है, एन लेमडा। सर देखो, हमको फ्रीक्वेंसी दे रखा है कितना, 10 की पावर 9 हर्ट्ज दिया हुआ है, बिल्कुल दिया है बेटा। और क्या दिया है, स्पीड दिया है, कितना दिया है स्पीड, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड दिया है। यूनिट का विशेष ध्यान रखना। सर देखो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड बराबर एन कितना, 10 की पावर 9 इंटू लेमडा। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत, दिक्कत हो तो बोलो। तो लेमडा क्या होगा, लेमडा विल बी 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 10 की पावर 9। बोलो हाँ या ना, क्लियर है। क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 3 अपॉन 10 मीटर। क्या मिलेगा, ऑप्शन तो है ही नहीं है सर। अरे सर क्या करें, देखो बेटा सेंटीमीटर में ऑप्शन है। अच्छा सर, लेमडा क्या मिलेगा, 3 इंटू 10 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सेंटीमीटर बन जाएगा। क्या मिलेगा ये, 30 सेंटीमीटर, राइट। सॉरी, सोचो बच्चा लोग, लेमडा ये हो जाएगा। बच्चों क्लियर है, हाँ ये होता v, ये था फ्रीक्वेंसी, ये था लेमडा। तो लेमडा क्या मिल गया, दिस अपॉन दिस मिल गया, ये कैंसिल हो गया। 10 की पावर 8 था, 10 की पावर 9 है, तो नीचे 10 बचेगा, राइट। चलो तो लेमडा आ गया कितना, 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चला जाए बच्चों, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। द स्पीड ऑफ साउंड वेव इज मैक्सिमम। बच्चों छत्तीसगढ़ एनटीएससी 17 में आया है क्वेश्चन, सोचो क्या होगा आंसर, जल्दी बोलो फटाफट, डू इट फास्ट। बच्चों आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। अब मैं आपको हर चैप्टर से टॉप 25 क्वेश्चन लेके आऊंगा, डोंट वरी। द स्पीड ऑफ साउंड वेव इज मैक्सिमम। स्पीड क्या दी हुई है, साउंड वेव की मैक्सिमम दी हुई है, राइट। मैक्सिमम कहां होगी, वैक्यूम में तो जीरो होती है, एयर में कम होगी, वाटर में कम होगी, स्टील में ज्यादा होगी, स्टील में ज्यादा होगी, ये स्टील है, राइट। स्टील में ज्यादा होगी क्योंकि स्टील इज अ सॉलिड, राइट। बच्चों क्लियर है, कोई डिफिकल्टी, आगे चला जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। राजस्थान एनटीएससी 18 में क्वेश्चन आया था, द यूनिट ऑफ हर्ट्ज इज सेम। हर्ट्ज किसके बराबर होता है, समझना। पहली बात तो क्या बताओ, हर्ट्ज किसका होता है यूनिट, प्लीज टेल मी द चैट बॉक्स। हर्ट्ज किसका होता है यूनिट, पहले आप मुझे ये बताओ, हर्ट्ज किसका होता है यूनिट। तो आज बच्चे बोलेंगे सर टाइम पीरियड का, नहीं 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 बेटा, टाइम पीरियड नहीं, ये होता है फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की होती है यूनिट क्या, हर्ट्ज, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी होती क्या है। एन इंटू टी बराबर होता है 1, हमने बिल्कुल सही कह रहे हो सर। एन होता है फ्रीक्वेंसी, तो एन क्या मिलेगा, 1 अपॉन टी मिलेगा। 1 अपॉन टी बोले तो क्या, 1 अपॉन सेकेंड, क्यों, टाइम पीरियड की तो सेकेंड ही होगी, तो क्या मिलेगा, सेकेंड इनवर्स। तो ऑप्शन बी इज द आंसर। बच्चों क्लियर है, ऑप्शन बी इज द आंसर। इज दैट क्लियर, बच्चों बोलो, ऑप्शन बी इज द आंसर। आगे चला जाए, बोलो बोलो जल्दी बोलो। चलो क्वेश्चन नंबर 22 ये आ गया आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको करना है, आराम से करो, टेक 30 सेकेंड।
जल्दी करें। ओके, अ साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी 10 किलोहर्ट्ज। ओके, जो जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट उसको आप अंडरलाइन कर लिया करो। वेवलेंथ 3 mm, हाउ मच टाइम इट टेक टू ट्रेवल 3 मीटर, 3 मीटर को ट्रेवल करने में कितना वक्त लेगा। बच्चों 3 क्वेश्चन इसके बाद हमारे रह गए हैं, आराम से सीखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, हमको सीखना है, सीखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अ साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 kHz, मतलब हमको फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है, 10 kHz गिवन है, तो हम 10 kHz को ऐसे लिख लेंगे, आप बोलो तो 10 into 1000 हर्ट्ज। एक एक पॉइंट आराम से देखो, बड़े बारीकी से समझो, ठीक है ना। क्या इसको हम ऐसे लिख लें, आप बोलो तो 10 की पावर 4 हर्ट्ज। क्लियर है। अब वेवलेंथ, लेमडा क्या दिया, लेमडा दिया है हमको 3 mm, mm होता है मिलीमीटर, मतलब क्या 1000 से डिवाइड देना पड़ेगा मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, इसको ऐसे लिख लें, आप बोलो तो 3/10 की पावर 3 मीटर। क्या बनेगा, ये मिलेगा सर 3 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। क्लियर है। mm को हमने कन्वर्ट किया मीटर में, 1000 से डिवाइड किया, 1000 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जब कोई क्वांटिटी को हम ऊपर ले जाते हैं तो पावर नेगेटिव हो जाती है, मतलब पावर का साइन चेंज होता है, ठीक है ना। ठीक है, तो पहले स्पीड निकालते हैं, तो v बराबर होता है एल लेमडा। तो बेटा f और n तो एक ही चीज है, फ्रीक्वेंसी होती है वो, तो फ्रीक्वेंसी क्या देगा, 10 की पावर 4 दिया हुआ है, लेमडा क्या दिया है 3 इंटू 10 की पावर -3 दिया हुआ है, क्या मिलेगा, तो हमारा स्पीड आ गया v बराबर 3 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड। बोलो क्या आएगा, 30 मीटर पर सेकेंड। मैं कैलकुलेशन चाहूं तो बहुत जल्दी कर सकता हूं, लेकिन मेरा उद्देश्य जल्दी करना नहीं है, मेरा उद्देश्य ये है कि हर बच्चे को सिंगल सिंगल स्टेप समझ में आए, राइट। ये स्पीड साउंड का आ गया। अब हमको 3 मीटर चलना है, मुझसे पूछा गया है बताओ सर 3 मीटर चलने में कितना टाइम लेगा। सर देखो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, जल्दी बोलो, डिस्टेंस होता है हमारा स्पीड इंटू टाइम। क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस क्या दिया है, 3 मीटर, 3 मीटर, स्पीड क्या है 30 इंटू टाइम। सर टाइम कितना आएगा, 3/30 आएगा, क्या मिलेगा 0.1, बोलो है ना सेकेंड। ऑप्शन ए इज द आंसर। अगेन देख लो, आपको फ्रीक्वेंसी गिवन था, आपने फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट कर दिया इसमें, किलो को हटा के, ये mm था इसको मीटर में लेके आ गए, ये कर दिया है ना। आपने स्पीड निकाली एल लेमडा से, फ्रीक्वेंसी ये लेमडा, ये मिल गया 30, राइट। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, तो डिस्टेंस क्या 3, स्पीड क्या 30, तो टी मिल गया ये, बोलो हाँ या ना। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, जल्दी बोलो। क्वेश्चन गिवन है a wave completes 24 cycle in 0.8 second, then the frequency of wave is, बोलो फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो ये तो वो बच्चे कर पाएंगे जिनको पता होगा फ्रीक्वेंसी क्या होती है ना। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सेकंड में कितना साइकिल, एक सेकंड में कितना चक्कर, एक सेकंड में कितना वाइब्रेशन, बोलो हाँ ना। बच्चों बोलो, सोचो बच्चा लोग। सर देखो 0.8 सेकंड में कितना साइकिल, 24 साइकिल। बच्चों एक सेकंड में कितना होगा, जल्दी बोलो, ये आपको निकालना है। तो कैसे करोगे, 24/0.8 करना पड़ेगा, राइट। सॉल्व करो, 24 इंटू 10 हो जाएगा अपॉन 8 हो जाएगा, क्या मिलेगा 30 हर्ट्ज। ऑप्शन ए इज द आंसर। बच्चों आया कि नहीं आया, अगेन समझो, एक वेव है कंप्लीट करती है 24 साइकिल 0.8 सेकंड के अंदर, तो मुझसे पूछा फ्रीक्वेंसी क्या होगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है एक सेकंड में कितना साइकिल कवर किया। तो जब 0.8 सेकंड में हमने इतना साइकिल कवर किया है, तो एक सेकंड में कितना होगा 24/0.8, क्या मिलेगा आपको, आपको ये मिलेगा, बोलो हाँ ना।
तो ये आएगा 30 हर्ट्ज। इज दैट क्लियर बच्चों? क्लियर है? आगे चला जाए, चलो क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। 2020 में क्वेश्चन आया था, 20 में 19 में का क्वेश्चन है ना। इफ द स्पीड ऑफ वेव, इस आपको स्पीड दी है साउंड वेव की और वेवलेंथ दिया है, ओके फ्रीक्वेंसी पूछी है, बोल जल्दी बोलो क्या होगा, जल्दी बोलो क्या होगा। सर देखो स्पीड दिया है v 350 मीटर पर सेकंड दिया है, बिल्कुल दिया हुआ है, और सर लैम्डा दिया हुआ 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, तो क्या आएगा 1 मीटर आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है सर। p बराबर n लैम्डा करना है सर, 350 बराबर कितना n इंटू 1, तो n क्या मिलेगा 350 हर्ट्ज मिलेगा। बच्चों बोल दो, ऑप्शन बी इज द आंसर। बच्चों क्लियर है? ऑप्शन बी इज द आंसर। इज दैट क्लियर? जल्दी बोलो बेटा, क्लियर है? आगे चला जाए, चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ये हमने इको का क्वेश्चन लिया है। इको सोनार का एक ही कॉन्सेप्ट होता है, 2D बराबर v इंटू टी, ये फॉर्मूला यह लगता है, ठीक है ना? क्लियर है? ये फॉर्मूला होता है 2D बराबर v इंटू टी, v इंटू टी, टी होता है, ठीक है। अब अच्छा देखो, एन इको इज रिटर्न इन 3 सेकंड, मतलब क्या कि मान लो यहाँ एक सोर्स होगा, साउंड यहाँ से गया, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये इनके बीच का डिस्टेंस मान लो d मान लो, साउंड ऐसे गया, टकराया, लौट के आया, तो जब बोलो यहाँ से जाने में डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया d किया, लौट के आने में कितना किया d किया, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया 2d, तो होता है 2d बराबर v इंटू टी, है ना। तो t इज अ इको टाइम। ओके बच्चा, सॉल्व करते हैं। 2d बराबर क्या होगा v, v कितना है 342, t कितना है 3, तो 2d बराबर d कितना मिल जाएगा, d मिलेगा हमको 342 इंटू 3 अपॉन 2, क्या मिलेगा 171 इंटू 3, कैसे किया 2 से कट कर दिया, क्या मिलेगा 3 मीटर। तो ये आया डिस्टेंस, बोलो है ना। आपको चाहे इको वाला कॉन्सेप्ट दिया हो चाहे सोनार वाला कॉन्सेप्ट दिया हो, सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग वाला, ठीक है ना, तो दोनों में सेम फॉर्मूला आपको यूज करना है। चलो बच्चा लोग आगे बात करते हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अब बात करता हूं प्लस की, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ प्लस। बच्चों यहाँ मिलता है लाइव क्लास, जैसा आपको दिख रहा होगा, इस तरह की फीलिंग आपको आएगी क्लास के अंदर। यू कैन इंटरेक्ट विद योर एजुकेटर, आस्क योर क्वेरीज, आस्क योर डाउट ड्यूरिंग द क्लास, है ना। लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड, बच्चों इतना अच्छा लगता है, आपने क्वेश्चन दिया, आपने टिक किया ABCD, क्या आपका आंसर आएगा, आपका सही है गलत है, कितना परसेंट आपका मार्क्स आया है, सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ पर। टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस, हमारे प्लस के बच्चे होते हैं उनकी समय समय पे हम लोग टेस्ट सीरीज लेते हैं, वीकली होती है, मंथली होती है, और उनका कंप्लीट उनको एवेल्यूशन मिलता है, जिससे क्या होता है वो अपने आगे के लिए बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए उसमें चेंज कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, राइट। होता क्या है, तो वो बहुत जरूरी है इवेल्यूशन करना, वो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है डाउट क्लास। हम कितना भी पढ़ लें, जब तक हमारे डाउट सॉल्व नहीं होंगे हमारी पढ़ाई कोई काम की नहीं है। तो आपको यहाँ लाइव डाउट क्लास मिलता है, दैट मीन्स आस्क योर क्वेरी, आस्क योर डाउट, कंप्लीट मिलेगा आपको यहाँ। तो चलो अब आपको अनअकैडमी ऐप को फोन में इंस्टॉल करना है। कैसे करोगे इंस्टॉल, फोन को उठाइए, प्ले स्टोर पर जाइए, है ना, तो वहां क्या करना है अपन को, सर्च करना है अनअकैडमी और वहां इंस्टॉल करना है, राइट। इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा, आपको अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, प्रोफाइल क्रिएट कर ली, उसके बाद क्या करना है, आपको अपना गोल करना है सेलेक्ट। मान लो आपका गोल हो सकता है यूपीएससी, आईआईटी, नीट, मान लो आपको बोलना है कि मुझे सीए बनना है, बैंक की तैयारी करनी है, XYZ, कुछ भी आपका गोल हो सकता है। आपका जो सपना आपने जो देखा है उसको फिल करिए, उस सपने में हम 4 चांद लगाने के लिए आपके साथ होंगे। तो चलो करना क्या, आपको प्लस का लेना है, गेट सब्सक्रिप्शन लेना है। अब बच्चों यहाँ करना क्या है, आपको मेरा कोड यूज करना है MGCBSE, रेफरल कोड होगा, इससे क्या होगा, आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, दुनिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का आपको
मौका मिलेगा और बहुत सारे एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, आपके ड्रीम को पूरा करेंगे। आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। अभी तक यदि आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब इट, डू इट फास्ट। बाय बाय, टेक केयर, कल फिर मिलेंगे। बाय बाय, बाय बच्चों, बाय बाय। बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर।